खुदा का दस्ते कादर हाथ आपके साथ हमेशा हमेशा रहे, और बिलखसूस इस गमज़दा खानदान के साथ खुदा का दस्ते कादर हाथ हम दुआ करते हैं हमेशा हमेशा के लिए इनके साथ रहे। मसीह में मेरे अजीजों, जिस तरह हम जानते हैं बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम यकीनी तौर पर हमें तसल्ली देता है, और हम जब किसी इंसान को तसल्ली देते हैं हमारी तसल्ली असर करती है। इस बात को आप अपने जहन के अंदर ना रखें कि हमारी जब हम किसी को तसल्ली देने के लिए उसके घर में जाते हैं हमारी बातें उसको तसल्ली नहीं देती। हमारी बातें जो हम उसे तसल्ली के लिए उसके घर में जाते हैं हमारी बातें भी उसे तसल्ली देती हैं। और याद रखने की जरूरत है, हम जो तसल्ली किसी को देते हैं वो तसल्ली मिलती तो है, लेकिन वो तसल्ली वक्ती तौर तसल्ली होती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में से हमें जो तसल्ली मिलती है ये वक्ती तौर पर नहीं है, बल्कि ये तसल्ली अब्दी तसल्ली होती है। खुदा का कलाम हमें हमेशा की जिंदगी की बातें बताता है। बाइबल मुकद्दस में थोड़े से वक्त के लिए हम एक हवाला देखेंगे, 103 ज़बूर खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे, और उसकी 15वीं और 16वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से तलावत करेंगे। 103 ज़बूर उसकी 15वीं और 16वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में से कोई भी तलावत कर सकता है। आज का कलाम ज़बूर 103 ज़बूर और उसके 15 और 16। इंसान की उम्र तो घास की मानद है, वह जंगी फूल की तरह खिलता है कि हवा उस पर चली और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, तो उनका शुक्र हो। खुदा की तसल्ली, खुदा की बरकत आप सबके साथ हो। मैं खुदा के आदमों के साथ मिलकर आपके लिए तसल्ली की हम दुआ करेंगे, और बिलखसूस खुदा के कलाम मुकद्दस में हमें जो तसल्ली मिलेगी वो तसल्ली हमेशा की तसल्ली, हमेशा का आराम होगा। बाइबल मुकद्दस में 103 ज़बूर और उसकी 15वीं और 16वीं आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में हमने तलावत सुनी। बाइबल मुकद्दस में कुछ इस तरह मरकूम है। बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है इंसान की उम्र तो घास की मानिंद है। ये बात बिल्कुल सच पर मबनी है कि इंसान की उम्र जो है इस रोए जमीन पर एक घास की मानिंद है। आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे खुदा के कलाम को। आगे लिखा है वो जंगली फूल की तरह खिलता है। जिस तरह जंगली फूल जो है वो खिलता है, वक्ती तौर पर खुशबू देता है, और वक्त के बाद उसकी खुशबू जाती रहती है। आगे सुनेंगे खुदा के कलाम को कि हवा उस पर चलती है और वो नहीं, हवा जो है उस पर चलती है और वो नहीं, और उसकी जगह उसे फिर ना देखेगी। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, हम बाइबल मुकद्दस का अगर मतालिया करें तो खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शरीर की राहें जो हैं वो नाबूद हो जाएंगी। शरीर की राहें नाबूद हो जाएंगी, लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है सादत की याद हमेशा बरकरार रहेगी। यहाँ पर जो जिक्र किया गया, इंसान घास की तरह, जिस तरह घास उगता है, सूख जाता है, फूल निकलता है, मुरझा जाता है, वक्ती तौर पर हम उसे देखते हैं। जब इंसान इस रोए जमीन से चला जाता है हम उसे बुला देते हैं। ऐसा ही है, यहाँ पर हमने पढ़ा है, और उसकी जगह उसे हम फिर ना देखेंगे। जब हमारे अजीज़ो अकारब, हमारे नातेदार, हमारे रिश्तेदार जब हमसे बिछड़ जाते हैं हम वक्ती तौर पर उन्हें देखते हैं, और चंद महीने चंद साल हम उन्हें याद रखते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है फिर हम उसकी जगह पर उसे कभी हम नहीं देखते।
ऐसा ही है कि नहीं? जो इंसान इस रोए जमीन पर, जिंदों की जमीन पर जिंदा है, जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल हर इंसान के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, हर इंसान ने इस रोए जमीन से जाना है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि शरीर की जो राहें होती हैं वो नाबूद की जाती हैं, उसकी कोई बुनियाद नहीं है। शरीर जो है उसकी कोई बुनियाद नहीं, शरीर की कोई याद नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि सादक की यादें हमेशा बरकरार रहती हैं। जिस तरह मेरे ख्याल से 112 ज़बूर पढ़ेंगे इसको, और उसकी 6ठी आयत है 112 ज़बूर और उसकी 6ठी आयत खुदा के कलाम मुकद्दस में कुछ इस तरह मरकूम है। खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है। 112 ज़बूर और उसकी 6ठी आयत का अगर हम मुतालिया करें, वहां पर लिखा है उसे कभी जुम्बश ना होगी। आगे क्या लिखा है? सादक की यादगार हमेशा बाकी रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर बाइबल मुकद्दस सवाल करती है तो जवाब भी ये खुद देती है। बाइबल मुकद्दस अगर सवाल करती है, इसमें से एक सवाल निकलता है तो जवाब भी इसके अंदर मौजूद होता है। जिस तरह 103 ज़बूर के अंदर उसकी 15वीं और 16वीं आयत में हमने पढ़ा कि इंसान घास की तरह है, वो वक्ती तौर पर हमें दिखाई देता है, लेकिन चंद लम्हे के बाद वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन सादक एक ऐसा है, सादक जो मर भी जाए, मसीह में सो भी जाए, उसकी यादें हर वक्त ताजा रहती हैं, उसकी यादें हर वक्त बरकरार रहती हैं, उसकी यादें हर वक्त हमारे दिल के अंदर मौजूद रहती हैं। किस तरह में पता चलता है कि सादक की यादें हमेशा रहती है? किस तरह में पता चलता है कि सादक को कभी जुम्बश नहीं होती? मेरे ख्याल के मुताबिक जितने यहां पर बैठे हैं, सबके सब हम अपने घरों के अंदर, अपनी फैमिलियों के अंदर, चर्चिस के अंदर दुआ करते हैं। मैं ईमान रखता हूं जितने यहां पर बैठे हैं हम सब दुआ करते हैं। हमें से बतेरे ऐसे हैं जो इस तरह दुआ करते हैं, अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा। इस तरह कौन दुआ करता है? अपने हाथों को जरा बुलंद करें। बतेरे ऐसे हैं जो इस तरह दुआ करते हैं, अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा, सदरक मेशक अब्दुल्नजूब के खुदा। क्यों इस तरह दुआ करते हैं? क्योंकि वो सादक हैं। और याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में खुदा इस बात की तस्दीक करता है, सादक की यादें हमेशा रहती हैं। अब्राहम की जिंदगी पर गौर करें, वो सादक था। इसहाक की जिंदगी पर गौर करें, वो भी सादक था। इसहाक और याकूब की जिंदगी पर भी गौर करें, वो भी सादक था। सादक को हम कैसे याद करते हैं? कैसे याद करते हैं? अब्राहम के खुदा, इसहाक के खुदा, याकूब के खुदा, हम तेरी सताइश करते हैं। कैसे दुआ शुरू करते हैं? अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, सदरक मेशक अब्दुल्नजूब से और खुदा के तमाम मुकद्दसीनों के नाम से हम दुआ का आगाज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सादक की याद हमेशा हमारी जिंदगियों में रहती है। सादक की यादें हमारे घराना के अंदर रहती हैं। हम सादकों को भूलते नहीं हैं। जिस तरह अब्राहम इससे पेशतर अपने खुदा के पास चला गया, लेकिन आज हम फिर उसे दुआओं के अंदर याद करते हैं, क्योंकि सादक हमेशा उसकी यादें बरकरार रहती हैं। और याद रखें, जो शरीर है उसकी यादें बरकरार नहीं रहती। शरीर का कोई ठिकाना नहीं, उसके सारे राज से नाबूद किए जाएंगे। मसीह में मेरे अजीजों, हम इंसान हैं, हम पानी के बुलबुले की मानिंद हैं, हम घास की मानिंद हैं। और याद रखें, हम वक्ती तौर पर दिखाई देते हैं, चंद लम्हा के बाद हम दिखाई नहीं देते। इंसान की उम्र इस रोए जमीन पर बालिश्त भर की है। हम वक्ती तौर पर दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद हम दिखाई नहीं देते।
अगर हम रास्ते से, प्रेसगारी से, ईमान से और जो खुदा की नजर के अंदर